फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दी इंडियन धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ वर्थ की। मतलब आप अपना सम्मान किस प्रकार से दूसरों की नज़रों में बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपनी जो है दूसरों से इज्जत करा सकते हैं, इसी पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे गाइस। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होती है हर इंसान के लिए। यदि आप अपनी इज्जत खुद नहीं करते हैं तो आपकी इज्जत कोई नहीं कर सकता है। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, ये आपको ध्यान देने से पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि हमको अपनी इज्जत सबसे पहले अपने नज़रों में करनी चाहिए। और यदि किसी चीज़ को लेके, किसी बात को लेकर के आपके मन में किसी प्रकार की कोई गिल्ट भरी है या किसी प्रकार का कोई दुख भरा है तो उसको अपने मन से हर हाल में निकाल दीजिए। क्योंकि यदि आप अपनी इज्जत करना सीख जाते हैं तो आपकी इज्जत दुनिया करना शुरू कर देती है। और यदि आप अपनी इज्जत स्वयं नहीं करते हैं तो आपकी जो है दुनिया भी इज्जत नहीं करती है। सीधा सा अर्थ है, आप अपना मान सम्मान सबसे पहले खुद करिए। जब इंसान को खाना अपने घर में पहले मिल जाता है तो उसे बाहर वाले भी खाना पूछते हैं। एकदम सरल और साधारण बात है। लेकिन यदि वो किसी कारणवश अपने घर से भूखा निकल जाता है या अपने घर से भूखा ही चला जाता है तो उसको बाहर भी दुनिया में कोई रोटी नहीं देता। तो सबसे पहले इज्जत आप अपनी नज़रों में करिए। आप कैसे हो इस चीज़ से फ़र्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है। अगर एक सीधी सी बात है कि माता सीता में कहीं कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक जात के धोबी ने उनको जो है गलत बोला, कहा कि वो जो है चरित्रहीन औरत है। वो 1 साल रावण के साथ रही, अब भगवान राम उसको फिर से अपने घर लेकर के वापस आ गए और उसने ये बोल करके अपनी स्त्री को प्रताड़ित किया। हालांकि माता सीता में कहीं कोई कमी नहीं थी, लेकिन इसका उनको जो है गिल्ट हो गया और जिसकी वजह से वो गिल्ट में रहने शुरू कर दी। वो जो है दुखी होना शुरू कर दी। तो जब लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा, माता सीता जैसी सती को नहीं छोड़ा जो कि 1 वर्ष तक अशोक वाटिका में अशोक के पेड़ के नीचे बैठी रही, तो हम और आप क्या चीज़ हैं। तो दूसरे आपको क्या बोलते हैं, इस चीज़ को छोड़ करके आप दुखी होना बंद कर दीजिए। जब आप दुखी होना, गिल्ट में रहना बंद कर देते हैं तो आप वो सब कुछ कर पाते हैं या कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। आपके दिमाग में सोचने समझने की शक्ति जो है बढ़ जाती है यदि आप किसी एक बात को ले करके दुखी रहना बंद कर देते हैं। आपके अंदर जो नकारात्मक शक्तियाँ धीरे धीरे उस दुख की वजह से आ रही होती हैं, भर रही होती हैं कि आपने ये कर दिया, आपकी वजह से ऐसा हो गया। मतलब अपनी इज्जत आप कहीं हद तक नकारात्मक अपने आप को ही अपनी दृष्टि में कर रहे होते, तो उसको पूरी तरह से छोड़ दीजिए। अपना आत्मसम्मान जगाइए, जिसको जो है सेल्फ रिस्पेक्ट ही बोलते हैं। आप अगर अपना आत्मसम्मान जगा लेते हैं, आप किसी को ये अधिकार नहीं देते हैं कि कोई आपको जो है किसी भी कारणवश गलत बोले, आपको जो है जज करे। आपको इतना भगवान ने किसी को भी जो है अधिकार नहीं दिया कि वो किसी के चरित्र में कमी निकाले। और यदि आप अपनी रिस्पेक्ट खुद करते, आप अपना सम्मान जगा लेते, तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको अपमानित नहीं कर सकता। इसके अलावा बिलीव योर सेल्फ, आप अपने आप पे विश्वास करिए। दूसरों के कहने पे काम करना, दूसरे क्या कहते हैं वो करना, दूसरा आपको कहता है तो आगे जा कर के लेफ्ट मोड़ जाओ, या इन सब चीज़ों को बिल्कुल से बंद कर दीजिए। आप अपने आप पर विश्वास रखिए। आप क्या करते हैं, क्या करने की जो है आगे आपने सोची है, आपका उद्देश्य आपके जीवन में क्या है। आप हर चीज़ पर खुद पर विश्वास रखिए और ये सोच के हर कार्य करिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। जब आप अपने आप पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो उस समय आप वो कार्य भी कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में जो आप नहीं कर पाते या आप करने की खाली सोचते रहते हैं। तो सबसे पहली बात और बड़ी बात, बहुत ज़रूरी बात, कि अपने आप पर आप विश्वास करें। बिलीव योर सेल्फ। और इतना याद रखें कि आप जो करेंगे वो हर हाल में 100% सही है। आपको
खुद पर विश्वास करके ही आपकी ज़िंदगी में आगे का रास्ता आपको मिल सकता है। और जो लोग अपने पर विश्वास नहीं रखते हैं वो कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। वो हमेशा जो है निष्काम हो जाते, उनको किसी भी प्रकार से जीवन में उन्नति नहीं मिल पाती है। इसके अलावा आप बार बार दूसरों से माफ़ी मांगना बंद कर दीजिए, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर जो है एक उनकी जो है आदत होती, ज़रा सी भी गलती हो जाती है तो आई एम सॉरी 3-4 बार रट्टा मार लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप दूसरों से माफ़ी मांगना बंद कर दीजिए। हाँ, बहुत ज़्यादा खास इंसान है जिसकी वजह से आपको लगता है कि हमारी लाइफ नहीं चल पाएगी, तो 1-2 बार माफ़ी मांग लो। लेकिन इसके अलावा बार बार सॉरी बोलना, कहीं ना कहीं बार बार सॉरी बोलना आपकी ही नज़रों में इज्जत घटा देता है, गिरा देता है। सामने वाला अगर ईगो में है तो उसका एटीट्यूड उसको मुबारक, आप अपना एटीट्यूड जगाइए और बार बार सॉरी बोलना बंद कर दीजिए। इसलिए बार बार माफ़ी मांगना भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराने के बराबर होता है। और सबसे बड़ी बात, आपके जीवन में आपका क्या फोकस है। यदि आप सच में दूसरों की नज़रों में अपनी इज्जत को बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने कैरियर पर फोकस करिए, आप अपने जीवन के उद्देश्य पे फोकस करिए। आखिर आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? आपने कोई जो है कंपटीशन बीट करने की तैयारी कर रखी है, आप अपने जीवन में कोई जॉब चाहते हैं, या आप जो है अपने बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने परिवार को, बहुत से लोगों का ये भी सपना होता है कि उनके परिवार में सुख शांति बनी रहे। तो आपका जीवन में उद्देश्य क्या है? आप अपने गोल पर फोकस करिए। हर हाल में आपको अपने आप पे फोकस रखना है कि आप क्या करना चाहते हैं। दूसरों पर फोकस करने से अच्छा होगा कि आप अपने पर फोकस करें, उससे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी होगी, आत्मसम्मान भी जागेगा और साथ में आप अपने जीवन के उद्देश्यों के प्रति कार्यरत होंगे। कार्य करने की आपके अंदर एक नई क्षमता, नई ऊर्जा का विकास होगा। और इसके बाद आता है बड़ी बातें। ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें ना बोले, बातों का पक्का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं लाइफ में कि हमने तो ये कर दिया, हमने तो वो कर दिया, हमने इनको मार गिराया, उनको खड़ा कर दिया। मतलब ऐसी ऐसी बातें जिनकी ना तो कोई वैल्यू होती है और ना ज़रूरत। तो बड़ी बातें बोलने से खुद को रोकें और कोशिश करें बात वही बोले जो आप कर सकते हैं, और अपनी बात भी पूरी रखें। बड़ी बातें भले ही ना बोले लेकिन अपनी बात पूरी रखें, क्योंकि अक्सर वही लोग धोखा खाते हैं जो बोलना नहीं जानते हैं। बोलना भी कहीं हद तक लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग बोलते नहीं, जो लोग जो है एक जगह चुप हो जाते हैं, उनको कोई कुछ भी बोल के निकल जाता है, वो जो है मूर्ख बने देखते रहते हैं। तो दूसरों की बातें सुनने से तो अच्छा है आप जवाब देना सीखिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप हर बात अपनी स्पष्ट रूप से साफ तरीके से बोलेंगे नहीं, तब तक आपको सामने वाला समझेगा नहीं। जिसका जो मन आएगा आपको बोल करके निकल जाएगा। तो दूसरों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। बड़ी बात भले ही ना बोलो, लेकिन जो बोलो बात का पक्का बोलो। मतलब कि आप जो कहते हो वो करते हो, अपनी बात पे आप जो है पक्के हो, खरे हो। ये दूसरों को विश्वास दिलाइए और तब आपकी जो है इज्जत अपने आप समाज में बढ़ेगी। और व्यक्तित्व का विकास, यदि आप सच में चाहते हैं आपका मान सम्मान इज्जत बाहरी दुनिया में हो, तो आप अपने व्यक्तित्व के विकास पर जो है ध्यान दीजिए। व्यक्तित्व का विकास मतलब आप क्या कपड़े पहनते हैं, किस प्रकार के कपड़े पहनते, उस पर ध्यान दीजिए। अब बहुत लोग सोचेंगे महंगे कपड़े होंगे तभी इज्जत होती है। देखिए, मैं इस बात से सहमत हूँ और मानती भी हूँ कि जिनके पास पैसा अधिक होता है उनकी इज्जत बहुत होती है, लेकिन ये कहीं हद तक सही बात नहीं है।
हर जगह पैसे वालों की ही इज्जत नहीं होती, कहीं कहीं बुद्धिमानों की भी इज्जत होती है। जहाँ पैसा काम नहीं करता है वहाँ बुद्धि काम करती है। और ये जो पैसे वाले होते हैं ये भी किसी ना किसी की बुद्धि के माध्यम से ही अमीर बनते हैं। तो कोशिश करिए आप अपनी बुद्धि को जागृत करिए, आप अपने दिमाग का डेवलपमेंट करिए और उसके लिए आप अपने व्यक्तित्व को जगाइए। आप क्या पहनते हो, कैसे पहनते हो ये मतलब नहीं, लेकिन आपने सस्ते कपड़े भी पहने हैं, वो साफ सुथरे अच्छे होने चाहिए। आपको उन कपड़ों की वजह से समाज के अंदर शर्मिंदा ना होना पड़े, उन कपड़ों की वजह से आपको नीचा ना दिखना पड़े। कपड़े बहुत ही ज़्यादा महंगे पहन लिए लेकिन गंदे पहन लिए तो उसका कोई मतलब नहीं है। और आपने जो भी पहना है, जैसा भी पहना है, भले ही वो सस्ते हैं लेकिन वो देखने में आकर्षक हैं। कभी कभी साधारण कपड़े भी बहुत अच्छे लगते हैं, सूती कुर्ते होते हैं वो भी देखने में बहुत आकर्षक लगते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं, अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं, तो आपका बाहरी दुनिया में मान सम्मान, इज्जत होना शुरू हो जाती है। इसके बाद आता है इज्जत करना सीखे। लोगों के बीच आप जो दूसरों को देते हैं वही आपको मिलता है। अगर आप दूसरों को इज्जत देंगे तो आपको इज्जत मिलेगी। अगर आप रिस्पेक्ट देते हैं तभी जो है आपको रिस्पेक्ट मिलती है। तो गिव एंड टेक का फार्मूला यहाँ पर पूरी तरह से लागू होता है। आप इज्जत दीजिए, इज्जत आपको लोग देंगे। और यही थी मेरी एक छोटी सी जानकारी कि आप सबकी नज़रों में अपनी इज्जत को कैसे बढ़ाएं। लेकिन दूसरों की नज़रों में इज्जत बढ़ाने से पहले आपको अपनी नज़रों में इज्जत बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपनी नज़रों में इज्जत नहीं बढ़ाते हैं तब तक आप कुछ नहीं कर पाते। लेकिन उसके लिए आपको अपने कैरियर पर, अपने व्यक्तित्व के विकास पर, अपने बार बार सॉरी बोलने पर और अपनी हर चीज़ पर, अपनी बात पर पक्का होना हर हाल में सीखना होगा। तो आप वो भी लाइफ में कर सकते हैं जो आपने सोचा हुआ होगा। तो आई होप सो गाइस मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो राधे राधे गाइस।